जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी टॉरस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि सेकंड मई के दिन सेकंड मई के दिन टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए। मैं सोच रही थी कोई कार्ड निकल आए अपने आप, बट नो, कोई कार्ड नहीं निकलेगा। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई पेज ऑफ वैंड की। मे बी आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आपके बेबीज़ हो सकते हैं, आपके कोई सन हो सकता है, आपका पुत्र। क्वीन ऑफ वैंड। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर को बचपन से जानते हैं, बचपन का प्यार हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आप अपने पार्टनर के सामने बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, बहुत लव है। एंड मतलब जैसे ये भी पॉसिबल मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल मैं ऐसे बता रही हूँ कि आपके साथ रेजोनेट हो, क्योंकि यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है, यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है। तो पेज का मतलब ये है कि मे बी आपकी एज कितनी भी हो सकती है, लेकिन जब आप अपने पार्टनर के सामने होते हैं तो आपके अंदर बचपना या फिर एक अलग ही लेवल की एनर्जी आपके अंदर हो जाती है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी एज भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आप दिखते बहुत कम एज के हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी बहुत है, एक्साइटमेंट बहुत है, लाइफ को लेके आपका नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे एक एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि यहाँ पे मदर एंड डॉटर या मदर एंड सन वाला कुछ सिस्टम है। आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कराता है, उसकी एज या तो आपसे काफ़ी ज़्यादा है, मदर की एज की है वो लेडी, मदर फिगर हो सकती है। या फिर मुझे दिख रहा है कि जैसा आप उनके सामने बच्चों जैसे हो सकते हैं, या फिर वो इतनी माहिर हैं, इतनी बड़ी खिलाड़ी हैं कि आप उनके सामने बच्चों जैसे हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको इतनी सारी सिचुएशन बताई हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि बहुत स्ट्रांग है, तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों में से जो लोग ब्लैक मैजिक से सफ़र कर रहे हैं, जो व्यक्ति आप पे ब्लैक मैजिक कर रहा है वो बहुत फायरी है, फायर साइन भी हो सकता है उसका। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, मेष, सिंह और धनु राशि। एंड और क्या हो सकता है, चलिए नंबर है आपके लिए 10, 4, 1, 8, 16। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन काफ़ी ज़्यादा है। अगर मुझे ब्लैक मैजिक की कोई एनर्जी मिलेगी, कोई मैसेज रिसीव होगा तो मैं आपको दे दूंगी। ज़बरदस्ती नहीं हो सकता कि मैं ज़बरदस्ती आपको मैसेज दे दूं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे आपके पार्टनर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बर्डन में दिखाई पड़ रहे हैं। बर्डन में क्यों हैं? गिल्ट में हो सकते हैं, सीक्रेट लव उनका हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि आपसे कम एज का कोई व्यक्ति आपके लव में है। ओके, कोई ऐसा व्यक्ति आपसे लव करता है जिसकी एज आपसे काफ़ी कम हो सकती है, या फिर बहुत एक्साइटेड है वो व्यक्ति आपको लेकर के, या फिर वो इमेच्योर है आपसे, भले ही एज आपकी जितनी हो लेकिन इमेच्योरिटी, क्योंकि यहाँ पे भी पेज की एनर्जी है। या फिर ये भी दिख, ओ माय गॉड, आज की रीडिंग में इतनी पॉसिबिलिटी आ गई हैं कि मैं क्या बताऊँ। देखिए सॉरी, ये भी पॉसिबल है कि वो व्यक्ति आपसे आपसे हर एंगल में कम हो सकता है। जैसे आप क्वीन हैं तो ये पेज है, मतलब फाइनेंशियल डिफरेंस, लुक वाइज डिफरेंस, स्ट्रेंथ वाइज डिफरेंस, क्योंकि ये एनर्जी एस्केपिस्ट की है। एंड यहाँ पे ये देखिए, ये जो लेडी है ये शेर के मुंह में हाथ डाल रही है। मतलब समझ जाइए कि आपके साथ रिलेशनशिप में आना शेर के मुंह में हाथ डालना मतलब कि आपका नेचर काफ़ी फायरी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपको बहुत तेज आता है, ये भी पॉसिबल है। ओके, आज की रीडिंग में बहुत पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, ये व्यक्ति गिल्ट में हो सकता है, ये व्यक्ति, इनके ऊपर बर्डन हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर ये किसी ऐसी पोस्ट पे हो सकते हैं जहाँ पे इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है। ये क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, ये सब क्यों है। 6 ऑफ वैंड, मे बी ये मैरिड हैं किसी के साथ, मे बी इनके बीवी बच्चे हैं, इस वजह से इनके ऊपर बर्डन है, लेकिन ये लव आपसे करते हैं।
इसी वजह से इनको लगता है कि चांसेस काफ़ी कम है कि आपके जैसा इतना गुड लुकिंग इंसान, इतना हाई फाई इंसान इनसे लव करेगा। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है, यहाँ पे टॉवर आ चुका है। मे बी ये कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका जो आपसे मैरिज करना चाहता है, लेकिन अब ये सीक्रेट रिवील होने वाला है। अब ये लंबे टाइम तक इस बात को हाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका अट्रैक्शन या एक्साइटमेंट आपको लेके बहुत ज़्यादा है। मैरिज की एनर्जी 2 टाइम आ चुकी है, तो ये आपकी मैरिज का कोई प्रपोजल आ रहा है। ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहता है। डिवाइन इसको क्लेरिफाई कीजिए। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून से कुछ लोगों के लिए ये आपका कार्मिक हो सकता है। आपने गुड कर्मा किए हैं, इस वजह से ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये व्यक्ति इसलिए आपको लाइक करता है क्योंकि ये काफ़ी सारे लेसन ले चुके हैं लाइफ से, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो सकते हैं। 10 4 15 नो 10 4 14 रविश 10 4 14 टेम्परेंस की एनर्जी, डिटैचमेंट की एनर्जी है। मे बी आप डिवोर्सी हो सकते हैं या फिर इनको डिटैचमेंट हो चुका है। यस, किसी की सच्चाई देख ली है, कुछ इनकी आंखों के सामने आ गया है, कुछ रिवील हो गया है, या फिर अभी आपको सारी चीज़ें रिवील करना चाहते हैं। मे बी आपको लेके थोड़ा डाउटफुल थे, कंफ्यूज थे, वो सारी सच्चाई इनके सामने आ चुकी है। 16 14 हो गया 30 एम्प्रेस की एनर्जी। इनको पता चल चुका है कि आप एम्प्रेस हैं, आप ही इनके दिल में राज करते हैं। मे बी इन्होंने इस बात को काफ़ी लंबे टाइम तक हाइड करने की कोशिश की है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये प्यार और ज़्यादा छुपा नहीं सकते हैं। मे बी इन्होंने काफ़ी लंबा टाइम इंतज़ार किया है, काफ़ी लंबे टाइम से फीलिंग कैरी कर रहे थे, लेकिन अब ये हाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियरिटी आ रही है, डिसीजन ले रहे हैं आपके पार्टनर। कोई डिसीजन लिया है इन्होंने, क्या डिसीजन लिया है डिवाइन? 6 ऑफ वैंड। सिक्स ऑफ वैंड फिर से आ गया है। देखिए यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 50% लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। एंड 50% लोगों के लिए ये कोई न्यू पार्टनर ही हो सकता है, जो भले ही हो सकता है कि आप डिवोर्सी हैं एंड ये आपकी लाइफ में, मतलब जैसे बोलते हैं एक पेंट करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पे ये लकड़ियाँ हैं, ये सब की सब जल गई हैं, लेकिन ऊपर से रेनबो पेंट किया जा रहा है। ओके, तो ऐसा दिख रहा है ये आपकी लाइफ के साथ एक फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 6 1 7 रिलेशनशिप में आकर, तो ये 3 एंड 7 10 की एनर्जी। 10 का मतलब मजिशियन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। कोई कार्मिक साइकिल चल रहा था आप लोगों के बीच में, कोई कार्मिक था, कोई थर्ड पार्टी थी जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी, या फिर आप लोगों के प्लेनेट में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है कि अभी तक चीज़ें स्टक थी, लेकिन अब वो स्टकनेस ख़त्म हो रही है। बट यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपको फेस करने से डर रहे हैं, ये किसी चीज़ का डिसीजन लेने से डरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एस्केपिस्ट की एनर्जी है, आपके ऊपर दूर से नज़र रखते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल, थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी यही है जो मैंने आपको बताया, या तो ये मैरिड है किसी के साथ, या फिर दिख रहा है कि आपके एंड इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप वर्किंग हो सकते हैं, आप बहुत रिच हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि अगर इनके ऊपर जो भी बर्डन या प्रेशर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मे बी फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, या फिर किसी थर्ड पार्टी का बर्डन हो सकता है। तो मतलब इनको लग रहा है कि अगर ऐसी कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्योंकि आप वर्किंग हैं इस वजह से ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। थ्री सिक्स नाइन एंड 10। देखिए मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। 9 10 19 सन की एनर्जी। इनको बिल्कुल ऐसे ही पार्टनर चाहिए जैसे आप हैं, क्योंकि आप, मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों की विश फुलफिलमेंट हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, एंड इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ ये
हिम्मत कर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर ये हिम्मत दिखा पाएंगे तो इनकी ज़िंदगी में मौजे ही मौजा, मज़े ही मज़े होंगे। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, लेकिन ये स्ट्रेंथ दिखाना आसान नहीं है। मतलब आपको कन्विंस करना, आपको शीशे में उतारना, आपको फंसाना पटाना, दिस इज़ नॉट सो ईजी। मतलब आप तक पहुंचना आसान काम नहीं है। ये ऐसा क्यों है डिवाइन? सन ऑफ पेंटिकल, इनका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। इनको लग रहा है कि आप इनको पसंद नहीं करेंगे। ये तो आपको मैनिफेस्टेशन की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आप इनको क्यों चाहेंगे। 10 6 16, 10 4 14 था, 14 8 22 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। ये सोच रहे हैं कि आपके लिए तो कोई एम्प्रो ही होगा। आप किसी एम्प्रो के ड्रीम देख रहे होंगे, क्योंकि आप खुद एम्प्रेस हैं। लेकिन ये तो एम्प्रो है नहीं। इनकी एनर्जी हर जगह पेज की आई है। पेज का मतलब समझ जाइए, जैसे क्वीन के सामने कोई सोल्जर हो, तो क्वीन और सोल्जर का कोई मैच नहीं है। इसी तरीके से आपका इनका कोई मैच नहीं है, जिस वजह से ये वरिड है। टॉवर की एनर्जी, लेकिन अब इस मेंटालिटी पे टॉवर आ रहा है। या तो इनके फाइनेंसेस अच्छे हो गए हैं, या फिर इनकी सोच बदल गई है। क्यों टॉवर आया है डिवाइन? 3 ऑफ बैंड। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको लेके कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मे बी इनकी फैमिली तैयार नहीं है। इनकी फैमिली बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है कि ये आपसे मैरिज करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था एज गैप काफ़ी हो सकता है। इस वजह से ये सोच रहे हैं आपको लेके कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। एंड ये सोच के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। एंड यहाँ पर स्ट्रेंथ भी आ गई है इनके अंदर, क्योंकि ये सारे नंबर काउंट किए हैं तो स्ट्रेंथ भी आ रही है। चलिए अच्छी बात है। तो इनके इंटेंशन चेक कर लेते हैं एक बार आपके लिए कैसे हैं। डिवाइन टाइमिंग, ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। ये डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। अवेकनिंग में भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, तो उसको आप ओपन कीजिए। एंड अगर ओपन है तो फिर ये आ रहे हैं आपके पास। क्या गाइडेंस है आपके लिए? देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही होगा आपके लिए। ओके, तो डोंट वरी, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। ओके, जय माता दी।